आइए एक वचन को जरा सा मनन करेंगे, मेरे साथ निकालिएगा। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और उसका वचन 17 और 18 मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के अंदर में परमेश्वर ने कई गहरी और सामर्थी बातों को बोला और इस वचन के द्वारा प्रकट किया। इस पूरे वचन के अंदर में एक पोर्शन को आपके सामने रखना चाहूंगा, जो लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए। ये नहीं लिखा, ये लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और ज्योतिर्मय के हो ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जिस प्रकार एक इंसान के लिए उसका वेल्थ ही उसकी महिमा का कारण है, वैसे ही कलीसिया का एक समर्पित विश्वासी भी स्वर्गीय परमेश्वर का धन है, और उस धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। वचन 18 कहता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम ये जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। आज हम में से कितनों की आत्मिक आंखें खुली है मेरे भाई बहनों। ये हमारी इस आंखों के बारे में नहीं बोल रहा, पौलुस हमारे आत्मिक आंखें, मन की आंखों के बारे में बोल, वो आत्मिक है। और पौलुस कहता है, जब तक एक व्यक्ति का आत्मिक आंख खुलेगा नहीं ना, तब तक वो केवल संसार को देखने वाला होगा। लेकिन जैसे एक व्यक्ति का आत्मिक आंख खुलेगा, फट से वह संसार और संसार की आशीष से, संसार की समृद्धि, ऊंचाई, चंगाई, बरकत से बढ़कर अपने स्वर्गीय परमेश्वर की बुलाहट के पीछे की योजना को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत महिमा भरा है। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं है, आप केवल संसारिक बात देखोगे, संसार की नौकरी देखोगे, संसार का धन संपत्ति देखोगे, अपना परिवार देखोगे, आप चंगाई देखोगे, समृद्धि देखोगे, आप संसारिक 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 बातों पर ध्यान आओगे। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, तो पता है क्या दिखेगा आपको? मेरे बुलाहट के पीछे परमेश्वर की एक योजना है, और मुझे उस बुलाहट को पूरी करना है। प्रेज द लॉर्ड। यही आत्मिक आंखें जब पतरस को खुला, भरा हुआ मछली के नाव को छोड़कर, जिसके लिए रात भर मेहनत किया था, उसको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे भाई बहनों, मेरा एक सवाल है, हम में से कितनों की आत्मिक आंखें खुली हुई है? हम्म? हम में से कितने की आत्मिक आंखें खुली हुई है? एक बार गली में 12 कुत्ते सोए हुए थे। 12 नंबर के कुत्ते को एक चोर दिखा। चोर देखने के बाद वो 12 नंबर का कुत्ता बड़ा जोर से भूखा, भाव 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 भूखने लगा भाई। उसको भूखते देखे तो बाकी 11 कुत्ते भी भूखने लगे। आप ध्यान रखिएगा ना। 12वां कुत्ता क्यों भूख रहा है? चोर देख के। लेकिन बाकी 11 कुत्ता क्यों भूख रहे हैं? क्योंकि 12वां भूख रहा है। ये बड़ा ही गंदा उदाहरण है, लेकिन जेन्युइन है। एक्चुअल में लिटरली बताऊं तो हम में से कई लोग ऐसे हैं। मैं जब अभी आराधना कर रहा था प्रभु की आपने मुझसे एक बात कहा, कईयों की आराधनाओं में दिशा नहीं है। दे आर वर्शिपिंग एंड वर्शिपिंग एंड वर्शिपिंग, मतलब वो आराधना कर रहे हैं, कर रहे हैं, दिशा कहां है भाई? क्यों आराधना कर रहे हो? किसकी आराधना कर रहे हो? किस विषय को लेकर आराधना कर रहे हो? तेरे आराधना के पीछे का कारण क्या है कि तू रात में यहां बैठकर प्रभु का आराधना कर रहा है? प्लीज लो। यरीहो के दीवाल के सामने अगर 7 दिन आराधना किया गया,
तो उनके सामने एक दर्शन था, ये आराधना करेंगे तो ये दीवार टूटेगा। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर की यह प्रार्थना तेरे प्रार्थना को दिशा से भरा हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा आपकी आराधना को दिशा से भरा हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा तेरे मुंह से निकलने वाले अन्य भाषाओं के पीछे भी एक दर्शन एकदम निशाना साध कर, प्रभु जी मैं इस विषयों को लेकर तेरे सामने आया हूं। जब तक ये टूटेगा नहीं, मैं तब तक तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा और तेरा गुणानुवाद करता रहूंगा। हम लोग, कई लोग बैठे हैं, हम लोग आराधना कर रहे हैं, हालेलुया जुड़ा बला रिगा बला हदे बना दलबा रे, कल जाऊंगा बाजार, हालेलुया ना मना हदे। कहने का समझे आप? मुंह से चल रहा है अन्य भाषा, बरोबर है एकदम, अच्छा वाला है, ताली भी अच्छा बज रहा है, लेकिन ध्यान जहां होना चाहिए वहां नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वचन में लिखा, तुम मुख से मेरे पास आते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। इस बात को ध्यान से समझिए। कई लोग उपवास कर रहे हैं, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग प्रभु के सामने हैं, लेकिन उनके प्रार्थना, उनके उपवास, उनकी आराधनाओं में दिशा नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, इसलिए उनके अंदर स्थिरता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब जब प्रभु से मलयुद्ध करने के लिए बैठा ना, एक कदम निशाना साध करके, मैं आज की रात आशीष पाऊंगा, और जब तक आशीष पाऊंगा नहीं तब तक उठूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ के देखिए यहोशू के बारे में। यहोशू की किताब में लिखा है, यहोशू जब अपने बैरियों से युद्ध करने को चला, तो वो बोलता है कि शाम होने वाली थी, तो वचन में लिखा है, वो सूरज को बोलता है, हे सूरज तू जहां है वही थम जा, हे चांद तू जहां है वही थम जा, जो तब तक ठहरे रहना जब तक मैं अपने बैरियों को जीत ना लेकिन इनको खत्म ना कर दूं। कहने का मतलब क्या है? वो युद्ध करने निकला तो समय को देख के नहीं, युद्ध को जीते बिना अपना युद्ध खत्म करूंगा नहीं। बाइबल में लिखा है, न तो उससे पहले कभी ऐसा दिन हुआ था, न उसके बाद कभी ऐसा दिन हुआ। कारण क्या है? वेल फोकस्ड है, एकदम दर्शन सामने है, एकदम आंखें खुली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी आंखें खुली है क्या? हम्म? इसीलिए पौलुस एक शब्द बोलता है, इसी 4 अध्याय इफिसियों की पत्री उसके पहले पद में, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इसका मतलब क्या है? आत्मिक आंखें खुलेगी तो बुलाहट के पीछे का योजना पता चलेगा। जब तुमको बुलाहट पता चल गया तो क्या करना? बुलाहट के योग्य चाल चलोगे। मेरे भाई बहनों, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो व्यक्ति, एक ही कलीसिया में रहने वाले दो व्यक्ति, एक जन आशीष पाने आया है और एक जन अभिषेक पाने आया है। आशीष पाने वाला प्रार्थना करवाने में लगे रहेगा, भविष्यवाणी सुनने में लगे रहेगा, आशीष आशीष करता रहेगा, थोड़ा बहुत प्रार्थना करेगा, लेकिन दूसरों से प्रार्थना ज्यादा करवाएगा। लेकिन जो अभिषेक पाने आया है ना, वो अपने पवित्रताई पर ध्यान देगा, अपने बोली पर ध्यान देगा, अपने चाल पर ध्यान देगा, वचन के और नजदीक आएगा, अपने आप को और शुद्ध पवित्र करेगा, अपने आप को तरासेगा। एक ही कलीसिया के अंदर है दोनों ये। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है, बिना प्रभु के इच्छा के अनुसार बने अभिषेक का तेल मेरे अंदर आएगा नहीं। वो दिन प्रतिदिन अपने आप को तरासेगा, तरासेगा, तरासेगा। ये दोनों एक ही चर्च के अंदर में है। एक मनमानी जिंदगी जी रहा है और एक अपने आप को तराश कर परमेश्वर के सामने एकदम खरा और पवित्र बना रहा है। कारण क्या है? एक को थोड़ा संसार के आशीषों में खुश है, तो दूसरा अभिषेक का तलाश में है, दूसरा परमेश्वर के तलाश में है, दूसरा प्रभु की आवाज को सुनना चाहता है, दूसरा परमेश्वर का दर्शन को पाना चाहता है। क्योंकि उसको प्रभु का दर्शन पाना है,
इसीलिए अपने आप को उसके लायक बना रहा है। हम्म? इसका मतलब समझे आप? जो आपका दर्शन है, आप वैसे ही चाल चलोगे। हम्म? आपका जैसा दर्शन है वैसे ही चाल चलोगे। हम्म? मेरे भाई बहनों, एक वचन पढ़िएगा जल्दी से। यह हेस्केल की किताब, उसका, शायद ही नहीं बना दी। यह हेस्केल की किताब, उसका 37 अध्याय, और उसका एक पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी थी हुई थी। ये बहुत अद्भुत है। आत्मा में भरोगे ना, लिटरली सुनिए इसको, शरीर वहीं रहेगा आपका, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को लेकर के उठा के बाहर लेके जाएगा। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल आंख जब खुलेगा तब। आप रहोगे रांची में, लेकिन रांची में रह रहे आप आत्मा में रायपुर घूम के आ जाओगे। पौलुस ने नया नियम में शब्द कहा, मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूं, लेकिन आत्मा के भाव से तुम्हारे पास हूं। क्यों बोला पता है? आत्मा में चलने वाला पौलुस निश्चित तौर पर जब गहराई से उनके लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर का आत्मा उन्हें ले जाकर दिखाता था, देख यहाँ क्या हो रहा है ना। यही ये सेम चीज यहां पर भी हुआ। लिखा है, खड़ा ही किया, तब उसने, वचन 2, तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया, और और तराई की तह पर बहुत सी सूखी बहुत सी हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी। वचन 3, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। अब ध्यान दीजिएगा ना, ठीक इसके पद के आगे जब आप पढ़िएगा, तो अब यहेजकेल को प्रोफेसी करना है, भविष्यवाणी करना है। वचन 4 से पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए भविष्यवाणी, इससे पहले कि परमेश्वर दिखाया कि तुझे भविष्यवाणी करके इन हड्डियों की तराई से एक सेना तैयार होगी, पहले प्रभु दिखाया, अभी देखिए क्या है इनकी अवस्था। यहेजकेल देखा तो क्या देखा पता है? बहुत सारी हड्डियां हैं, ठीक है। दूसरा, वो सूखी हुई है। इसका मतलब क्या है? वो केवल हड्डियों को दूर से नहीं देखा, बहुत पास से देखा, और देखकर समझ गया। सूखी हड्डी मतलब क्या था? बहुत ज्यादा पुराना है ये। उसने अच्छे से देखा, प्रभु उसको दिखाया, हड्डी, सूखी हड्डी, लोगों की हजारों लाखों की हड्डियां। प्रभु से अगला सवाल पूछता है, क्या ये जी सकती हैं? हैं? परमेश्वर ने उसे कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है क्या मतलब इसका। प्रभु उसको बोला, सुन, मैं तुझे कुछ दिखा रहा हूं, और तेरे द्वारा मुझे कुछ करना है, लेकिन तू जो देख रहा है, तू उसको देखकर भविष्यवाणी करेगा, कि तू वो भविष्यवाणी करेगा जो मैं तुझसे बुलवाऊंगा। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, प्रभु की आत्मा में समझिए। तेरे सामने हड्डियां हैं, लाश भी नहीं है, और हड्डियां कैसी हैं? बहुत पुरानी हैं, सालों साल पुरानी। देखा ना? हाँ, बहुत अच्छे से देखा। तू समझ गया इसको? हाँ, समझ गया। अब उनसे प्रभु पूछता है, क्या ये जी सकती हैं? वो बोलता है, प्रभु तू ही जानता है। अगले पद में क्या बोलता है पता है? इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, ये जुड़ जाएं। उस नसों के लिए भविष्यवाणी कर, मांस के लिए भविष्यवाणी कर, और उठकर ऐसा कि सेना तैयार हो जाए। अब ध्यान दीजिए, फर्क क्या है? तू देख रहा है सूखी हड्डी, लेकिन मैं देख रहा हूं सूखी हड्डियों से बनने वाला एक सेना। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इस प्रार्थना के चालू होने से पहले प्रभु की आत्मा ने मुझसे ये कहा, प्रेज द लॉर्ड, तू क्या देखता है? तू क्या देखता है? क्यों? तू जो देखता है जरूरी नहीं हो कि वो वैसा ही हो। जो तू नहीं देख रहा उसको मैं देखने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं
वो बात भी तेरे घोषणा और तेरे मुंह के प्रार्थना के द्वारा ही लाया जाएगा। इसीलिए तेरी आत्मिक आंखें खुलना जरूरी। हालेलुया। आप अभी क्या देख रहे हैं? मेरे घर में बीमारी है। आप अभी क्या देख रहे हैं? मेरे घर में लड़ाई झगड़ा। आप अभी क्या देख रहे हैं? चारों तरफ परेशानी है। ये आप देख रहे हैं। प्रभु क्या देख रहा है? ये कब दिखेगा? जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी और आप देखोगे कि लड़ाई होने वाला घर एक अद्भुत प्रेम से भर रहा है। हालेलुया। टूटा हुआ परिवार अद्भुत अनुग्रह से भर रहा है। आज जिस घर में कमी घटी, कल के दिन में समृद्धि इतना होगा कि दूसरे को देने वाला हो जाएंगे। तो आज आज को देखकर आपका मन कच्चा होगा नहीं। आप आने वाली उस महिमा को जो आपको प्रभु ने दिखाया है, उसको देखकर बोलोगे, हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में उस आने वाले महिमा की घोषणा करता हूं। मैं यीशु के नाम में आने वाले उस खुशियों की घोषणा करता हूं। मैं वह यीशु के नाम में आने वाले उस सेवकाई का अभिषेक का घोषणा करता हूं। वो आने वाला भविष्यवाणी, आने वाला चंगाई, आने वाला बदलाव, आने वाला अभिषेक जो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन तू ला रहा है खुदावंत, वही बात के लिए मेरा जीवन तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या देख रहे हो आज? हम्म? क्या देख रहे हो आज आप? प्रेज द लॉर्ड। एलीशा की आंखें खुली हुई थी, इसलिए वो आराम के सैनिकों को भी देखा और परमेश्वर के जलाली रथों को भी देखा। लेकिन दास की आंखें खुली हुई नहीं थी, इसलिए उसने केवल शत्रुओं को देखा। मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करना चाहता इस विषय पर, बट इतना बोलना चाहता हूं, अगर तेरी आत्मिक आंख खुले रहेगी ना, तो न केवल परेशानी और शत्रु को देखोगे आप, लेकिन उसके ऊपर भी जयवंत हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद है, तो आप ना लिस्ट लेके प्रभु के सामने दुख गिनाने जाओगे। ये परेशानी है प्रभु, ये परेशानी है प्रभु, ये परेशानी है प्रभु, ये परेशानी है प्रभु। लास्ट में प्रभु बोलेगा, तो फिर मैं हूं, तो फिर मेरे होने या ना होने का मतलब है? हाँ? उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि अपनी बुलाहट की आशा जाने। मेरे भाई बहन, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। पतरस का नाव जो मछली से भरा था ना, उस भरे हुए नाव से बड़ा आशीष यीशु था पतरस के लिए, और ये पतरस समझ गया था, और उस बुलाहट को समझ गया था जो यीशु ने उसको तुरंत दिया था। मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो समझ गया, जो आशीष मेरे नाव में अभी आया है, ये कुछ समय के लिए है, लेकिन एक ऐसा आशीष मेरे द्वारा प्रभु प्रकट करने वाला है, जिसके द्वारा नरक में जाने वाली आत्माएं बचाए जाएंगी और प्रभु का राज्य और उसकी महिमा प्रकट होगा। क्या किया जाए? इस चंद समय की मिलने वाले आशीषों को छोड़कर आशीष का सोता प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं हो लू। प्रेज द लॉर्ड। जी माना हम बल फेड़ा गाड़ा 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 गसिया। प्रभु की आत्मा इन दिनों आपकी आत्मिक आंखों को खोले, कि आप वो देख सको जो हालेलुया परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आप वो देख सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप वो देख सको जिसके लिए आपको परमेश्वर ने मां के कोख में रखकर इस संसार में लाया है। आप वो देख सको जिसके लिए परमेश्वर ने आज आपको जहां रखा है वहां रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये मौका, ये अवसर, इसको समझ करके आप वो देख सको, क्योंकि अगर ये नहीं देखे आप, तो क्या होगा जानते हैं? आज आपके जीवन की चारों ओर का परेशानी आपको दबाकर खत्म कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बोने वाले को पता है
कि जो आंसू बहाते बोते हैं, जय जयकार करते लौने पाएंगे। बोने वाले का दर्शन बोते समय का परिश्रम नहीं है, बोने के बाद जब वो फसल तैयार होकर जब काटेगा उसका दर्शन उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी बो रहा हूं, कष्ट है। अभी बो रहा हूं, कीचड़ है। अभी बो रहा हूं, बड़ा हल चलाना पड़ रहा है, बारिश है, ठंडी है, बरसात है, कष्ट है। लेकिन यही बीज जो अभी जाके भूमि में एक बीज पड़ रहा है, आने वाले समय में 120 दाने को पैदा करके एक बाली बनकर, हालेलुया। आज का कष्ट को ना देख, आने वाला महिमा नजर तेरे सामने हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज का परिश्रम तुझे मजा लगेगा, हालेलुया। आनंद लगेगा, हालेलुया, उस महिमा के सामने जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। सदरक मिशत अबेदनगो को बोले होंगे, धक्का मार के डाल दिए हो ना, बड़े इज्जत के साथ बाहर निकलूंगा। कारण क्या है? बचाने वाला सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। दर्शन, आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। प्रभु की आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को खोले। हालेलुया। आज आपके पास कुछ नहीं होगा। आज आप खालीपन महसूस कर रहे होंगे। आज आपकी जीवन में लग रहा होगा कोई नहीं है, कोई संभालने वाला, ढाढ़स देने वाला, बलवंत नहीं। कैसा आज आपके प्रार्थना के अनुसार कोई उत्तर आपके साथ नहीं होगा। परमेश्वर की आत्मा कहता है मेरे भाई बहनों, हालेलुया, वो चीजों को ऐसे नाम लेके बुलाता है जो है ही नहीं, लेकिन वो ऐसे बुलाता है कि मानो वो है। प्रेज लॉर्ड। वो जहां बोता है वहां से भी काटता है, और जहां नहीं बोता वो वहां से भी काटता है। याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आपकी आत्मिक आंखों को खोले। आप पैर के नीचे आज देख के जीने वाले नहीं, आने वाले महिमा को देखकर जीने वाले हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की अद्भुत महिमा इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आप सभी को आशीष करे।